नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 3-4 इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आए हैं एक साथ, और ये भी बताएंगे कि बीएसएनएल टेलीकॉम मंत्री जो हैं सिंधिया साहब ने उन्होंने आज क्या कहा है बीएसएनएल के बारे में। खास करके कर्मचारियों के बारे में भी कुछ कहा है, वहीं पे हम बात करेंगे आखिर 4G 5G को लेकर जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने क्या कहा है, और बीएसएनएल के भविष्य के भी बारे में कई बातें कही है, तो उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इंश्योर कंडक्टिंग ऑफ LIC विथ प्रॉपर फैसिलिटी, BSNL यू राइट लेटर टू द डायरेक्टर HR। तो रिसेंटली जो दोस्तों TT LIC, JE LIC, JTO LIC का जो एग्ज़ाम हुआ था LIC, द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन LIC हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम लाइक, जो भी एग्ज़ाम दिए गए थे कई लड़कों को समस्या हुई, कई कैंडिडेट को समस्या हुई, जैसे क्रैम्प सिटिंग अरेंजमेंट, विदाउट वेंटिलेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी। कई जगह तो दोस्तों जो LIC का एग्ज़ाम दे रहा था BSNL स्टाफ, वहाँ पे टॉयलेट के फैसिलिटी भी नहीं थी। क्या स्थिति हो गया है दोस्तों। BSNL मैनेजमेंट इज आउटसोर्सिंग द जॉब ऑफ कंडक्टिंग द LIC टू द आउटसाइड एजेंसी। वहीं पे BSNL मैनेजमेंट जो है इसको आउटसोर्सिंग के तहत LIC एग्ज़ाम लिया था, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द आउटसाइड एजेंसी कंडक्ट द एग्ज़ाम विथ प्रॉपर फैसिलिटी। लेकिन BSNL मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम जहाँ हो रहा है वहाँ पे क्या प्रॉपर फैसिलिटी है, टॉयलेट के लिए फैसिलिटी है या नहीं है, अन्य फैसिलिटी है या नहीं है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। BSNL हैज़ रिटन ए लेटर टू द डायरेक्टर टुडे रिक्वेस्टिंग टू टेक नेसेसरी एक्शन सो दैट इन फ्यूचर LIC आर कंडक्टेड विथ प्रॉपर फैसिलिटी। तो दोस्तों इसके बारे में एक लेटर लिखा है BSNL LIC BSNL EU ने एक लेटर लिखा है और कहा है कि आप इस मांग पर ध्यान दीजिए कि आगे से फिर ऐसा कोई समस्या नहीं हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लेटर ही आज ही लिखा गया है। इस लेटर में यही सब बातें हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि मंत्री साहब ने कुछ बातें कही है, उसके भी बारे में बात करेंगे। वहीं भी एक और बड़ी बिग अपडेट आ रही है दोस्तों, BSNL ला रही है सैटेलाइट नेटवर्क, बिना सिम होगा कॉलिंग, डेटा जियो एयरटेल की बढ़ी टेंशन। तो अब दोस्तों BSNL जो है एक सैटेलाइट नेटवर्क ला रहा है जिसमें बिना सिम का कॉलिंग होगा, डेटा भी यूज होगा। वियासत ने BSNL के साथ मिलकर, वियासत एक कंपनी है दोस्तों, BSNL के साथ मिलकर डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सफल ट्रायल किया है। यह ट्रायल भारत के लिए गर्व का विषय बन गया है और इससे कमर्शियल एंड्रॉयड स्मार्टफोन SOS मैसेजिंग हो गई है। इस तकनीक से मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, अन्य डिवाइस कहीं भी कनेक्ट हो सकेंगे। तो इसकी फैसिलिटी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी वियासत ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सफल ट्रायल भारत में किया है। इस ट्रायल में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई और इसे कमर्शियल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर किया गया है। वियासत का कहना है कि डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी नई तकनीक है जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और औद्योगिक मशीनरी को सैटेलाइट नेटवर्क से जोड़ने में सक्षम है। तो विस्तार से हम बात करें तो इसके बारे में, तो दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी वियासत ने कनेक्टिविटी प्रदर्शित की है। खास बात यह है कि यह ट्रायल जो है सफल रहा और भारत के लिए काफ़ी गर्व का विषय भी बन गया है। BSNL के साथ पार्टनरशिप में वियासत ने सैटेलाइट पावर्ड और SOS मैसेजिंग का कमर्शियल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ट्रायल किया है। ये ट्रायल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान किया गया। दोनों कंपनियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि की है। वियासत ने कहा है कि वह अपने पार्टनर के साथ काम कर रही है और जल्द से जल्द इसको लाने की योजना बना रहा है। वियासत की तरफ से किया गया ये ट्रायल 2 वे और SOS मैसेजिंग वाला था। इसे कमर्शियल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर किया गया था। इसे NTN कनेक्टिविटी के लिए किया गया। ट्रायल के दौरान 36,000 किलोमीटर की दूरी से
ट्रांसमिट किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 36,000 किलोमीटर की दूरी से ट्रांसमिट किया गया था। ऑफिशियल रिलीज में बताया गया है, नतीजे बताते हैं कि 62 सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सेल फोन का कनेक्टिविटी सक्षम है और इसकी मदद से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। खास बात है कि इसे बिजनेस के उद्देश्य से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यासत ने आगे बताया है कि डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी बिल्कुल नई तकनीक है जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या कार, इंडस्ट्रियल मशीनरी और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करती है। ये सभी डिवाइस को कनेक्ट करने में मदद करती है। खास बात है कि आप इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है BSNL के साथ। व्यासत ने कहा है BSNL के साथ पार्टनरशिप के बाद हमारे लिए बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड करवाना आसान हो गया है। ऐसे में फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसे एक व्यक्ति, डिवाइस या व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए काफ़ी खास नेटवर्क होने वाला है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ खबर थी, बड़ी बिग इम्पोर्टेंट खबर थी। वहीं तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसमें BSNL यूजर के लिए बड़ी खबर है, कंपनी शुरू करेगा 5G। तो इसी में टेलीकॉम मंत्री ने कहा है, चलिए क्या कहा है, 5G सर्विस जल्द शुरू की जा सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी की 5G सर्विस शुरू करने की डेट बता दी है। इस समय BSNL निजी कंपनी एयरटेल, जियो और VI को कड़ी टक्कर दे रहा है। BSNL भी होगा हाई स्पीड। 4G का इंतजार करने वाले BSNL यूजर को जल्द 5G सर्विस की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत संचार निगम लिमिटेड की 5G सर्विस की लॉन्च डेट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार 14 अक्टूबर को आयोजित एक इवेंट के दौरान बताया कि BSNL 5G सर्विस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने देश भर में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए हजारों की संख्या में मोबाइल टावर लगा रही है। 4G तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है BSNL। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार BSNL, C-DOT और TCS के गठजोड़ के द्वारा विकसित 4G तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सिंधिया ने कहा कि भारत ने 22 महीनों में 4.5 लाख टावरों की स्थापना के साथ दुनिया में सबसे तेज 4G और 5G तकनीक को लागू किया है। देश की 80% आबादी के लिए सर्विस उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि BSNL 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए जो मौजूदा साइट्स को थोड़ा बदला जाएगा और उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा। BSNL ने साल 2025 के अंत तक कुल मोबाइल ग्राहकों का 25% अपने जोड़ने का लक्ष्य लिया है। BSNL ने 6 अगस्त को घोषणा की थी कि वह 4G और 5G पर काम करने वाले ओवर द एयर और यूनिवर्सल सिम प्लेटफॉर्म पेश करेगी। इन दोनों ही सेवाओं से ग्राहक अपना मोबाइल नंबर चुनने के साथ साथ जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन के बिना सिम बदल सकेंगे। तो दोस्तों ये आज का इम्पोर्टेंट खबर था। कैसा लगा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।